हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। यहाँ मैं अपने बच्चे को प्यार से देख रही थी और मेरा बच्चा मुझे प्यार से देख रहा था। ये जो हाथ में है ना, इसके साथ खेल रहा था और बातें कर रहा था अपने गुड्डे के साथ। और मैं इतनी खुश हो रही देख के, मैंने कहा हाय मेरा बच्चा इतना पालश है, इतना मासूम है, इतना इनोसेंट है, इतना शरीफ सा मेरा बच्चा है। इसको बिल्कुल बेअक्ला है लेकिन है बड़ा प्यारा। कैसे गुड्डे के साथ खेल रहा है, उसी से बातें करे जा रहा। मतलब कोई है नहीं ना साथ में खेलने वाला, कोई भाई ना कोई बहन, तो अपने खिलौने के साथ बातें कर रहा था, बातें करते हुए खेल रहा था। तो मैं अपने बाबू को यहाँ पे प्यार से चिढ़ा रही थी। मैंने कहा बाबू किससे बात कर रहे हो, अपने गुड्डे के साथ। तो बस प्यार आ रहा था अपने बच्चे पे। लव यू। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सभी को पता है निधि शर्मा जो बोलती है वो करती है, डेफिनेटली करती है। ठीक है, किसी मेरे पास ना काफी टाइम से ना, कुछ महीनों से मैं देख रही हूँ, बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि बिना लोक, कई लोग शब्द होते हैं ना, लोग उसको लोक लिखते हैं, है ना। बिना लोक के रहेगी तू, ऐसी रहेगी तू, गंदी गंदी गालियां जो मुझे कमेंट सेक्शन में देते हैं। तेरे से कौन शादी करेगा, ये है वो है, तू देख लियो तेरी कहाँ शादी हो जाएगी। देखिए अभी तक ना मेरे मन में नहीं थी शादी करने की, ठीक है, इसीलिए मेरी लाइफ ऐसे चल रही थी, ठीक है। लेकिन मुझे जिस तरीके से मुझे प्रोवोक किया गया कि तेरे से कौन शादी करेगा, तेरे से कौन करेगा शादी, तू तो ऐसी ही रहेगी, है ना। मुझे गाली दी गई ना आर वाली, देखा मैंने, पढ़ा मैंने, ठीक है। तो मैंने हमेशा से, आप लोगों ने मुझे देखा है ना यहाँ वीडियोस में, कि जो ठान लेती हूँ, जो कहती हूँ वो करती हूँ, है ना। जो मेरे माइंड में हो जाता है एक बार कि हाँ अब तो वो चीज करनी है, अब तो करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो कुछ चीजें थी, मैंने आप सबके साथ शेयर करी कि कुछ कमिटमेंट्स थे मेरे जिनको मैं पूरा करना चाहती थी, जिनके लिए मैं अभी तक रुकी हुई थी, है ना। तो मुझे जहां तक उम्मीद है वो सारे कमिटमेंट्स मैं अक्टूबर महीने तक पूरे कर लूंगी, है ना। अक्टूबर महीने तक पूरे कर लूंगी और नवंबर में मेरा आएगा जन्मदिन। तो आप सबके साथ बोलने वाली हूँ, मैं 3 नवंबर को अपने जन्मदिन वाले दिन ही शादी करूंगी, अब इस जन्मदिन पर, ठीक है। और लड़का कौन होगा कौन नहीं होगा वो मैं अब देखना स्टार्ट कर रही हूँ। तो अब से जो मेरा कंटेंट रहेगा उसमें शादी की वीडियोस बहुत ज्यादा आएंगी, शादी से रिलेटेड टॉपिक्स बहुत ज्यादा आएंगे। मैं पहले ही आप सबको बता रही हूँ ये चीज कि आप बोलो कि अब शादी कर रही है, तो वो करूंगी, क्योंकि अभी मेरे एक्चुअली कुछ कमिटमेंट्स थे जिनको मैं पूरा करने के लिए अभी तक अपनी लाइफ को बहुत रोक रखा था, है ना। लोग मेरे को इतना उल्टा सीधा कमेंट्स में कह रहे हैं, बातें बोलते हैं कि तू तो बिना लोग के जिएगी, तेरे को दोबारा आदमी नसीब नहीं होगा, तू ऐसे ही मरेगी, तू विधवा ही मरेगी जिंदगी में, तू देख लियो, तू तेरी जिंदगी में दोबारा कोई नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, हम तुझे बद्दुआ देते हैं कि तू विधवा ही रहे जिंदगी भर। ऐसे ऐसे कोई कमेंट कर रहा कि हम तुझे बद्दुआ देते हैं कि तू अगर दूसरी शादी भी करे तो दूसरा खसम भी जाए तेरा, ऐसे ही मर जाए, तेरे को तू कभी जिंदगी में खुश ना रहे। इस तरीके की लोग मुझे बद्दुआ दे रहे हैं, है ना। गंदे गंदे कमेंट्स मुझे कर रहे हैं। अपनी जिंदगी में देखो, हर इंसान जब ठोकरें खाता है ना, तो उसको उन ठोकरों से सबक सीखना चाहिए, है ना। उसको चीजें सोचनी चाहिए। और आज के टाइम में इंसान को ना, मेरे को अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से, जो मैंने अभी तक इतने दिनों में जो भी मैंने फेस किया है इतने टाइम में, एक चीज तो समझ आ गई है कि कोई किसी का नहीं होता। सिर्फ एक बच्चे होते हैं खुद के, एक माँ बाप होते हैं और एक पति होता है ना। एक हस्बैंड होता है ना, वो अपने लाइफ पार्टनर का साथ देता है, और हम भी, एक वाइफ अपने हस्बैंड का साथ देती है ना। तो जिंदगी में एक बात मेरे को आप ये बता दीजिए, ठीक है। और लोग जो मुझे कमेंट करते हैं नहीं आप दूसरी शादी मत कीजिए, मुझे एक बात बता दीजिए, ये जो बात जो कहते हैं कि आप दूसरी शादी मत कीजिए, क्या उनको आसान लगता है? उनको आसान लगता है ये जिंदगी? आपको रोना भी है तो आपके पास कोई एक इंसान नहीं है जिसके सामने आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके, जिसके सामने आप बता सके कि आप दुखी हैं। तो एक चीज सोच के देखिए, है ना। ये चीज किसी के लिए भी कुछ भी आप ये कह देना कि तू ये ना कर, तू वो मत कर, गलत है, बिल्कुल गलत है ऐसे बोलना, है ना। हर इंसान को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार होता है। हर इंसान अपनी लाइफ को जीना चाहता है, वो प्यार की तरफ बढ़ता है, और हर इंसान प्यार डिजर्व करता है। कोई भी बिना प्यार के जिंदगी जीना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि उसके इंसान की जिंदगी में कोई लाइफ पार्टनर हो जो उसका हालचाल पूछे, जो उसके बारे में पूछे कि आप कैसे हो, क्या हो, उसके साथ बात करे, है ना, और उसे कुछ थोड़ा स्पेशल फील करवाए, है ना। तो अगर मैंने अपने लिए ये शादी का एक जो फैसला ले लिया, तो इसमें क्या गलत है।
और बात आई मैंने अपने शादी के लिए 3 नवंबर का दिन ही क्यों चुना। तो सबसे पहली चीज, जो लोग मुझे जानते हैं कि निधि जो बोलती है वो डेफिनेटली करती है ना। जो चीज उसने बोली कि वो ये चीज करेगी, ऐसे करेगी, ये होगा, वो करती है ना। तो बात ये है कि मेरे कुछ कमिटमेंट्स थे जो कि मुझे लगता है, मेरे को जहां तक है कि मैं नवंबर से पहले अक्टूबर तक मैं खत्म कर दूंगी वो सारे कमिटमेंट्स, ठीक है। उसके बाद जो मेरा कमिटमेंट होगा वो होगा मेरा शादी, ठीक है। और फिर मैं मैरिज करूंगी अब। क्यों? क्योंकि मैंने देख लिया जिंदगी में, है ना, तकलीफें, दुख, सब झेल के चीजें देख ली मैंने, आप समझ सकते हो। तो अभी के लिए मेरा देखिए स्टेटस ये है कि अभी आने वाली जो मेरी वीडियोस होंगी उसमें शादी के टॉपिक्स ज्यादा चलेंगे। उसका रीजन होगा क्योंकि अब जो है रिश्ते की बातें चलेंगी, शादी की बातें चलेंगी, क्योंकि अब मैं अपने लिए खुद कोई लड़का देखूंगी, ठीक है। और ऐसा है, देखिए सिंपल बात है, मैं ये नहीं कहती कि हाँ मेरी मम्मी पापा लड़का देखेंगे मेरे लिए, क्योंकि मैं इतनी मैच्योर इनफ हूँ, समझदार हूँ, क्योंकि देखिए मैं पढ़ी लिखी हूँ, है ना, पढ़ी लिखी हूँ। और मुझे पता है कि देखो मुझे कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, क्या चाहिए, है ना, क्या उसमें वैल्यू होनी चाहिए, कैसे इंसान होना चाहिए, सब कुछ, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद ही देखूं अपने लिए तो बेटर होगा। चाहे मैं अरेंज मैरिज भी करूं तो मैं खुद बात कर सकती हूँ, इतना तो मुझ में है ना कि मैं किसी से सामने से बात करके देख सकती हूँ कि वो इंसान मेरे लिए ठीक है या नहीं है ना। तो इसीलिए अभी के टाइम में मेरा स्टेटस ये रहेगा कि आने वाली मेरी वीडियोस में अगले कुछ महीनों में, नेक्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, जब भी इस टॉपिक पे बात होगी, कुछ मेरी लाइफ में चल रहा होगा, तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो। और मैं आपसे राय भी मांगूंगी कि देखो ये रिश्ता है, इस रिश्ते में ये चीज है, वो चीज है, क्या मुझे इस रिश्ते के लिए हाँ करनी चाहिए, है ना। तो सलाह मैं आप सबसे जरूर लूंगी क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। लेकिन हाँ, ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के लिया है कि मुझे लाइफ में अब वो पॉइंट है कि मुझे अपने लाइफ को दोबारा सेकंड चांस जरूर देना चाहिए। और आप सब भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैंने अगर ये डिसीजन लिया है तो सही लिया है या गलत लिया है। और दूसरी चीज देखिए, मैंने 3 नवंबर की तारीख ही इसलिए चुनी है ताकि देखिए मैं बहुत ढीली हूँ इन कामों में, शादी का। मैं पता है मेरे साथ हमेशा से ये होता है कि ना, मैं सोचूंगी चल मैं देखूंगी यार, मैं कभी आईडी भी बना लूंगी, चलो देखते हैं, कोई लड़का वड़का देखेंगे, शादी का सोचेंगे। मैं 1 दिन देखूंगी, 2 दिन देखूंगी, फिर भूल जाऊंगी, फिर 2-3 महीने के लिए छोड़ छाड़ के दूसरी चीजों में लग जाती हूँ, है ना। तो अगर मैं अपने आप में एक डेट सोच लूंगी कि इस डेट तक मुझे अपनी शादी करनी है, तो मैं उन चीजों को तैयार कर पाऊंगी, है ना, जो मुझे चाहिए, है ना, उस तारीख तक, है ना। तो मैं थोड़ा सीरियस होके इस बारे में सोचूंगी। अदरवाइज ऐसे नहीं करना ना मुझे अब कि यार आज अगर मन बना लिया है तो सीरियस तौर पे उस साइड सोचना है, नहीं था मन तो ऐसे ऐसे वो चीज होती है कि चलो आज देखा छोड़ा, आप समझ ही सकते हो ना, कच्चा पक्का तरीके से सोचना इस बारे में। क्योंकि मुझे पता है जब मैंने अपनी फर्स्ट मैरिज करी थी उस टाइम मेरे माइंड में था कि हाँ अब वो पॉइंट है कि मुझे करनी है शादी, क्योंकि मुझे उस टाइम करनी थी, ठीक है, मुझे अपनी लाइफ में वो पॉइंट चाहिए था। अब मुझे चाहिए वो पॉइंट, है ना। अब मेरे को चाहिए कि हाँ यार अब मुझे अपना दोबारा घर बसाना है। सॉरी मेरा फोन हैंग होता है, आपको पता है, इसलिए मैं बार बार कट लगा के वीडियो को पूरा कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए मैं ये कह रही थी कि देखिए मैं किस तरीके की शादी चाहती हूँ, सामने वालों की क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या नहीं है। क्योंकि देखिए आगे पहले ही चीजों से मैंने सीखा है कि कभी भी ना कुछ नहीं देना चाहिए लड़की को शादी के टाइम, मतलब पैसा वैसा ये सब वो सब चीजें होनी ही चाहिए। वैसे भी सेकंड शादी में सब नहीं होता, है ना। तो मैं तो यही चाहती हूँ, देखिए अब मेरी जो शादी होगी जो भी सेकंड, तो वो छोटी सी हो, मंदिर में हो जाए, बस भगवान के सामने हो जाए, बस इतना ही मैं चाहती हूँ। और अपना मैं दोबारा घर बसाना चाहती हूँ अब सीरियस नोट पर, है ना। तो आगे कभी कोई लड़के के साथ मिलके अगर मतलब ऐसा वो होता है ना जो वो सीन की हम मीटिंग होती है, बातचीत करके देखते हैं, है ना, तो उस टाइम भी मैं कैमरे में पूरा रिकॉर्ड करूंगी आप सबके लिए। ऐसा भी पॉइंट आएगा आने वाले दिनों में, आएगा ही, डेफिनेटली आएगा। तो मैं रिकॉर्ड करूंगी प्रॉपर, मैं आपको सारी चीजें शेयर करूंगी कि मैं क्या पहन के जा रही हूँ, क्या ड्रेसअप कर रही हूँ, क्या मैं क्या क्या मेरे क्वेश्चंस हैं मेरे टू बी हस्बैंड से, अगर मुझे कोई ठीक लगता है तो मुझे क्या क्या चीजें मुझे पसंद आती है, क्या मुझे नहीं चाहिए हैं। और मैं कैमरा ऑन करके ही मतलब सब कुछ आपके लिए भी अभी रिकॉर्ड करूंगी, आप समझ रहे हो वो चीज की। हाँ अगर मैं लंच पे जाके देख रही हूँ या कुछ भी है, आप सबके सामने वो चीजें एज इट इज आएंगी। तो इस टॉपिक पे जो भी मेरी आगे वीडियोस आएंगी उसका जो मेरा टाइटल रहेगा वो मेरा निधि का पुनर्विवाह, ठीक है। हंसी आ रही है यार, मतलब मुझे थोड़ी सी, क्योंकि जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि ये शब्द मेरी लाइफ में आएगा, पुनर्विवाह।
बट क्या कर सकती हूँ, है ना। तो निधि का पुनर्विवाह इस नाम से मेरी सीरीज आएगी पूरी की पूरी, जो भी अगले 4-5, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती है तब तक, ठीक है। तो उसमें जो भी मेरी लाइफ की जर्नी रहेगी अब शादी से रिलेटेड, है ना, वो सब मैं आपके साथ यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करूँगी। तो इस वीडियो में आप मुझे आज वो मूड, वो होता नहीं, वो डिसीजन ले लिया बस अब मैंने, क्या मेरे को लगा कि नहीं बस अब और नहीं, अब क्योंकि देखो मैंने सोचा कि मेरे जो कमिटमेंट्स है वो पूरा होने के बाद मैं शादी करूंगी। तो यार कमिटमेंट अगर मेरे अक्टूबर एंड तक खत्म हो जाएंगे, उम्मीद है मुझे, तो मुझे ये बताओ कि फिर एकदम से थोड़ी लड़का मिल जाएगा कि यार हाँ नवंबर में चलो अब मैं फ्री होगी अब मैं शादी करूंगी। टाइम लगता है ना, देना पड़ेगा ना टाइम देखने के लिए सही लड़का, तो टाइम अभी से ही देखना पड़ेगा। कम से कम भी लगा लो 5-6 महीने तो देने पड़ेंगे, तब जाके कुछ समझ आएगा कि क्या किससे शादी करनी है, कौन सही लगता है। क्योंकि मैंने आपके साथ पीछे कुछ साल, 2-2.5 साल में कुछ शेयर करे भी हैं एक्सपीरियंस जो मेरे अच्छे नहीं गए, है ना, जो मुझे नहीं सही लगे। उसके बाद कोई किसी को मैं पसंद नहीं आई, किसी को मुझे कोई पसंद नहीं आया, ऐसा चलता रहता है। तो वो सही इंसान जब तक नहीं मिलता तब तक सर्च जारी रहती है ना। तो वो सब एक्सपीरियंस मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगी, ठीक है जी। तो आई होप सो आपको बस जो भी है आपके साथ यहाँ शेयर हो जाएगा, यही बात मुझे आपको बोलनी थी बस। फैसला आज क्या तारीख है, 16 है ना, 16 अप्रैल को ले लिया फाइनली, है ना। तो भगवान जी मेरे साथ है, महाकाल का आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि मुझे सही और अच्छा लड़का मिले आगे के लिए और मेरी लाइफ दोबारा से अच्छी हो जाए, बस इतना ही मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान जी से। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।